दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले T20 मुकाबले में ही रोमांच की सभी हदें पार हो गई। जहां रोहित ने अपने पहले बल्ले से शतक ठोका तो आखिरी ओवरों में सूर्य और रिंकू के तूफान ने टीम इंडिया की धमाकेदार वापसी कराई। वहीं आखिर क्या कुछ हुआ अंतिम गेंद तक चले ऐसे ऐतिहासिक महामुकाबले में? कैसे आखिरी ओवर में 19 रन चेस करते हुए भी भारतीय टीम ने इंग्लैंड की कमर तोड़कर रख दी। अंतिम गेंद में जब 4 रन चाहिए थे तो कौन सी टीम मार पाई इस मुकाबले में बाजी? क्या भारत ने हासिल की एक धमाकेदार जीत, रोंगटे खड़े कर देने वाली? इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्य, रिंकू और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में 4-1 से धूल चटाने के बाद अब T20 सीरीज में इंग्लैंड टीम इंडिया से बदला लेना चाहती थी। वानखेड़े स्टेडियम पूरी तरह से तैयार था इस रोमांचक मुकाबले की मेजबानी करने के लिए, और इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को लगा था कि वह अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को कई टक्कर दे सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए कप्तान जोस बटलर ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि रात की बात यह थी कि रोहित के तुरूप के जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर चला। अपनी रफ्तार के खौफ से उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। अर्शदीप के साथ मिलकर बुमराह ने एक के बाद एक कमर लगातार 4 विकेट चटका कर इंग्लैंड की कमर तोड़कर रख दी। एक समय तो ऐसा लगा कि वह 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टोन। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। बुमराह से लेकर बिश्नोई, अर्शदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए लिविंगस्टोन ने अपने केवल 30 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों में 71 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने इंग्लैंड की पारी को 20 ओवरों में 199 रनों तक पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए। उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया और अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी। और टेस्ट सीरीज के बाद अब T20 में रोहित ने अपना सारा गुस्सा इंग्लैंड के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा और 6 ओवरों को बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। जीत की नींव बिछा दी गई और ऐसा लगा कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन फिर होता है इंग्लैंड की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है मोइन अली का जादू। जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में गेंदबाजों को अपनी धुन पर नचाया था, वैसे हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, अली ने लगातार 2 गेंदों पर पहले यशस्वी, फिर अगली गेंद पर गिल को लगातार चलता कर भारतीय टीम को करारी झटके दिए थे। यशस्वी 32 रन बनाकर वायोलिन लौटे तो वहीं गिल को भी खाता खोलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई। टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 110 रनों तक पहुंचा दिया, जहां रोहित ने सैम करन की गेंद पर सिंगल लेकर 31 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि अगर एक बार फिर से इंग्लैंड के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे और देखते देखते उन्होंने केवल 58 गेंदों में तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम की तरफ जीत की तरफ बढ़ा दिया। वह भी आदिल रशीद की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था, क्योंकि वर्ल्ड कप की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले इंग्लैंड के लिए यमराज बने हुए थे। पूरे तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथ में आ चुका था और इंग्लैंड विकेट की तलाश में था। ऐसे में एक बार फिर मोइन अली गेंदबाजी में वापसी करते हैं और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी से रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया। रोहित ने 104 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के और 6 चौके भी लगाए थे। इस दौरान टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी रिंकू सिंह के साथ T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य के कंधों पर आ चुकी थी और अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 48 रनों की दरकार थी। इंग्लैंड की जीत निश्चित मानी जा रही थी। 18वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स और फिर क्या थे, सूर्य ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। वोक्स के इस ओवर में 2 चौके 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्य ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गए और भारत को आखिरी 2 ओवर में जीत के लिए 25 रनों की दरकार थी। लेकिन पारी के
19वें ओवर में गेंदबाजी करने मोइन अली ने केवल 6 रन दिए। जी हां दोस्तों, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आ पड़ी सैम करन के कंधों पर, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा और उनकी पहली गेंद पर सूर्य ने शानदार चौका लगाया। आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे, लेकिन करन की दूसरी गेंद पर सूर्य ने एक और चौका लगा दिया और आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए। तीसरी गेंद पर करन ने वापसी की और केवल 1 रन दिए। अब रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आ गए तो 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। सैम करन की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाकर टीम इंडिया की जीत का ऐलान भी कर दिया और इसी के साथ रिंकू ने अपना अर्धशतक केवल 28 गेंद में पूरा कर लिया और पूरी तरह से मैच भारत की मुट्ठी में था। लेकिन करन ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर रिंकू कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब एक गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे रिंकू। प्रशंसकों की उम्मीद थी कि वे भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, सैम करन ने इस पर परफेक्ट यार्कर डाली। ऐसा लगा कि इंग्लैंड जीत गया, लेकिन फिर रिंकू के बल्ले से बिजली कौन दी। माहिर अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई, पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत रिंकू सिंह ने एक मस्ट विन मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई बल्कि इंग्लैंड के घमंड को चूर चूर करके नया इतिहास लिख दिया, जहां इंग्लिश टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है दूसरे T20 मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।